तो अगर आरएसएस के खिलाफ इस पूरे देश में कहीं उसका मुकाबला करने के लिए कोई संगठन खड़ा है उसके खिलाफ, तो सिर्फ डीएसएस है। हमने अपना संगठन खड़ा किया है, अपने संगठन को हम मजबूत करेंगे, विस्तार करेंगे, बढ़ाएंगे। डीएसएस तो एक विरोध किए थे जो पटना में आए थे, क्या नाम था उनका, बागेश्वर वाले बाबा को, जिसमें खुलेआम तेज प्रताप यादव ने विरोध किया था, जी। भी पटना में एंट्री हो गई। तो क्या लगता है कि देखिए, डीएसएस हम केवल बातें करती है, बातों का नहीं है। देखिए, चूंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं और लोकतंत्र आपको आज़ादी देता है कि आप इस देश में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। यह लोकतांत्रिक आज़ादी है, यह आरएसएस की आज़ादी नहीं है। यह इस देश के संविधान ने दी है और उस संविधान को जो खत्म करने का आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, अगर हम आरएसएस के विचारधारा पे चलते और वाकई आरएसएस के विचारों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा इस बिहार में नहीं उतर पाते। चूंकि हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए बागेश्वर बाबा पटना में आने दिए। चूंकि हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो पूरे देश में अपनी स्वतंत्रता से किसी भी धर्म, जात या कहीं आया जाए, कोई वो नहीं है, खान पान कहीं रोक नहीं है। तो हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम आरएसएस के संविधान में नहीं विश्वास करते हैं, इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। देखिए, जो आपका ये 16 साल के नीचे के जो कोचिंग बैन का, मेरा सबकी अपनी अपनी प्रोस्पेक्टस है, थिंकिंग है। जो मेरी थिंकिंग है कि जो देखिए यहाँ भी आरएसएस की सोच है, चूंकि यह पूरा का पूरा बीजेपी की ओर से या बीजेपी के पीछे कि वो ऑपरेट ही होते हैं नागपुर से, उनका पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, नागपुर से ऑपरेट होता है। अच्छा, एक बात बताइए, 14 साल का हाई स्कूल क्लास पास कर लेता है, 15 से 14 साल, यही ना? क्या आपके अपने पे आप सोचिए कि क्या आप अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं या शिक्षा दिलवाना चाहते हैं? क्या सोचेगा एक बेहतर इंसान? कौन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बेहतर पढ़े, बेहतर लिखे, एक बेहतर इंसान हो? लेकिन जो आरएसएस की सोच है वो तो आपको पुजारी बना के छोड़ेगी। वो चाहती है कि आप मंदिर में जाके घंटा बजाइए, मस्जिद में जाके काम कीजिए। वो चाहती है कि आप पकौड़ा तल कर रोजगार का व्यापार कीजिए, सृजन कीजिए। तो ये सब देखिए, कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के अधिकारों से वंचित रखना भी आरएसएस की पुरानी परंपरा है। भारत में शिक्षा के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी गई है। ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब आज आपको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस का दिया हुआ है। तो अगर बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो मुझे तो नहीं लगता कि मानसिक दबाव के नाम पर आप किसी को एक शिक्षा ये आप दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चों के कम उम्र में उन पर मानसिक दबाव पड़ता है। तो बताइए हमको, 16 साल, दुनिया का एक कौन सा ऐसा देश है जो 16 साल के नीचे के बच्चों का कोचिंग का बैन लगा दे? उस देश का नाम अगर बता दें तो मुझे लगता है कि मुझे भी आरएसएस से प्रभावित होकर उनका सदस्यता ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये शिक्षा से वंचित रखने वाले लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनका काम है समाज में लोगों को शिक्षा से वंचित करना, प्रोपेगेंडा फैलाना। इसीलिए नागपुरिया दिमाग के तहत और क्या सामंती सोच के तहत, ताकि गरीब का बच्चा ना पढ़े। गरीब तबके का बच्चा अगर शिक्षा पालेगा तो वो अपना अधिकार जान जाएगा, और जब अधिकार जान जाएगा तो फिर अपने हक की जंग को लड़ेगा, और जब जंग लड़ेगा तो आपसे जीत जाएगा। और ये जीत इन नागपुरियों को पसंद नहीं है। इसलिए यह शिक्षा से वंचित रखने के लिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा लाया। इसकी जिसे या आप जिसे कानून बता रहे हैं, मैं तो इसे प्रोपेगेंडा मानता हूँ, मैं इसे कोई कानून नहीं मानता हूँ। ये इनका प्रोपेगेंडा है। बाकी देश की जनता समय पर इसका जवाब देगी, वो दिखेगा आपको।